नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक हमारे मोबाइल नंबर 80 81 63 61 66 पर एक हमारे व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया है कि हम छोटी एसआईपी क्यों करें, हम बड़ी एसआईपी भी कर सकते हैं। तो आज उनके ही कमेंट पर ये वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है और आपको मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेट करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि छोटी एसआईपी ही क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हमारा बात है कि हमें छोटी एसआईपी क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एसआईपी क्यों करनी चाहिए और क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप बड़ी भी एसआईपी कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी एसआईपी कर सकते हैं, बड़ी छोटी कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका अगर जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य अगर मिल गया या जितने में कंप्लीट होता है आप उतने की एसआईपी कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। जब तक आपको आर्थिक आज़ादी न मिल जाए या जो आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य पे अगर पहुंचने के लिए जितना की चाहें अपने सुविधानुसार और आप अपने बजट के अनुसार एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि हम छोटी एसआईपी ही क्यों करनी चाहिए। अब बात ये है, तो दोस्तों आप एसआईपी करेंगे, आप अपनी बजट के अनुसार करेंगे। जैसी आपकी सैलरी होगी, जैसी आपकी इनकम ग्रोथ होगी, जैसी आपकी बचत होगी, उस हिसाब से आप जो है एसआईपी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए छोटी एसआईपी अगर करेंगे और छोटी छोटी एसआईपी करके आप तमाम फंडों में, जैसे कि आप एक बड़ी एसआईपी आपने कर दिया और बड़ी आपने अगर लार्ज में कर दिया तो फिर आपका मिड स्मॉल छूट गया। और भी तमाम फंड है, फ्लेक्सी है, मोमेंटम है, वैल्यू है, इंडेक्स है, कुछ भी आपका उसमें छूट जाएगा। तो अगर आपको जो भी एसआईपी करनी है उस एसआईपी को आप छोटी छोटी एसआईपी में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है, 20,000 की एसआईपी करनी है, 5,000 की करनी है, तो आप अपने उस पैसे को एसआईपी जो आपको 5,000 की 10,000 की करनी है वो आप छोटी छोटी एसआईपी करके कई डेट में और कई फंडों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको एवरेजिंग मिलेगा, प्लस आपका मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, वॉलेटाइल जब मार्केट होता है तब जो है आपको कई ऐसे एसआईपी आपकी रहेंगी जो आपका अलग अलग रिटर्न आपको बना के देंगी। और दोस्तों, एसआईपी छोटी हो वो ठीक है, पर आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका लंबा होना चाहिए। एसआईपी भले ही छोटी हो लेकिन टाइम लंबा हो। जब आपका टाइम लंबा रहेगा तो आपको लंबा रिटर्न भी मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको लंबे समय में ही रिटर्न मिलता है, क्योंकि मार्केट का कुछ अता पता नहीं होता। मार्केट कब वोलेटाइल हो जाए, कब पुल बैक हो जाए, किधर भी जाए, कुछ कंफर्म नहीं रहता है। जिससे जो है आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही जो है आप कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी एसआईपी करने से जो है आपका एक ये बेनिफिट होगा कि आपका अपना जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो एक फंड में ना हो करके विभिन्न प्रकार के कई फंडों में जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और अलग अलग आपको डेट भी मिल जाएगी। और अलग अलग डेट मिलने की वजह से आपको अलग अलग एनएवी भी मिलेगी। और इससे होगा क्या कि एक लंबे समय में जब आप देखेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 7 साल बाद, 8 साल बाद, तो देखेंगे कि आपने जो 5,000 या 10,000 जो भी एसआईपी है
तो आपने छोटी छोटी अगर एसआईपी की थे तो आपका अलग अलग करके एवरेजिंग निकल आएगा रिटर्न का। और इससे जो है आपका कभी भी अगर आप रिडेम्पशन लेते हैं या आपको कोई भी जरूरत लगती है, आपको पैसे का अगर कोई आवश्यकता है, पैसे का काम आ गया, तो आप उन्हीं अपने छोटी छोटी एसआईपी से ही देखेंगे कि हमारा क्या है, और जिसमें जहां चाहेंगे आप पैसा रिडीम कर लेंगे। पैसा तो बड़ी एसआईपी से भी रिडीम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे कहने का मतलब है कि छोटी एसआईपी से भी जो है, जो हमारे जो बड़े लेवल के हैं उनकी बात अलग है, जिनके पास पैसा है वो अपना बड़ी करें या छोटी करें वो उनके ऊपर है। लेकिन जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटे मीडियम क्लास के भाई बंधु हैं, उनके लिए है कि वो भी जो है अपना डिवाइड करके जो है अपना पैसा एसआईपी के जरिए वो भी बना सकते हैं। जैसा मान लीजिए 2000 की एसआईपी करना है, तो 2000 में भी आप एक ही कर सकते हो, और उसी में आप 2 फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो। 500 की आपने 4 कर दिया तो कोई बात नहीं, चलता गया। तो होगा क्या कि आपको रिटर्न देखने को मिलेगा और आपको सुविधा भी रहेगी। भाई जिसके पास बजट नहीं है बड़ा अमाउंट का एक ही डेट में, तो वो अलग अलग डेट में वो अपना 500 1000 करके अपना व्यवस्था कर लेंगे अकाउंट में। होता क्या है दोस्तों, एसआईपी में आपका ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से, और आप अकाउंट में वो पैसा जिस डेट को कटना है उसमें आपका मैंडेट होना पैसा जरूरी होता है, मतलब बैलेंस आपके खाते में उस समय रहना चाहिए। नहीं तो एसआईपी अगर बाउंसिंग होगी तो बैंक वाले अपना अलग अलग चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बैंक चार्ज से बचने के लिए, एसआईपी बाउंस होने के लिए और मार्केट का लाभ छूट न जाए, इस कारण से आप छोटी एसआईपी कर सकते हैं। छोटी छोटी एसआईपी करने से आपको जो एसआईपी का अमाउंट बैलेंस है उसको अपना बैलेंस बनाने में आपको आराम रहेगा, सहूलियत रहती है। और दोस्तों आपको मार्केट का जो रिटर्न होता है एसआईपी का वो भी जो है आपको अलग अलग मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आप छोटी एसआईपी भी कर सकते हैं, और आप किसी भी फंड में आप एक्सपोज कर सकते हैं, ले सकते हैं अपना। तो इस तरीके से आप दोस्तों आपको एसआईपी करनी चाहिए और नियमित करनी चाहिए, और हमेशा जो है एसआईपी भले ही छोटी हो लेकिन आपका नजरिया बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए। तब दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिखेगा, और उसका एसआईपी का जो बेनिफिट होता है वो आपको लंबे समय में ही देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों, चाहे एसआईपी हो चाहे लमसम हो, शॉर्ट टर्म में नजरिया जो है बहुत ही नुकसानदायक कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए जो है आप हमेशा लॉन्ग टर्म में ही निवेश करें, एसआईपी आपकी भले ही छोटी हो। तो दोस्तों हमें लगता है हमारे भाई साहब को वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिल गई होगी कि हम छोटी एसआईपी क्यों करें। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर है 80 81 63 61 66। दोस्तों इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो पर भी आप कमेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।